तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं संगम से, ठीक है। ये भी एक छोटा सा चैप्टर है। अभी तक जितना भी हम लोगों ने देखा था, जितने भी चैप्टर्स हम लोगों को क्वेश्चंस किए थे हम लोग, मोस्ट सारे के सारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, नॉर्थ इंडिया पार्ट का जो तो मेनली देख रहे थे। अभी ये जो है ना संगमेज, ये अभी हम लोग साउथ इंडिया के बारे में देखेंगे, और आगे भी जितना भी हम लोग 2-3 और चैप्टर्स करने वाले हैं मोस्टली साउथ इंडिया के बारे में देखेंगे। साउथ इंडिया में कैसा स्ट्रक्चर था, क्या क्या किंग वगैरह, कौन कौन किंग्स थे, क्या क्या आर्किटेक्चर वगैरह सब था, बहुत सारी चीज़ देखेंगे अभी हम लोग, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे संगमेज। स्टार्टिंग में ये जो था तुम्हारा मेगालिथिक एज भी इसको बोल सकते हो। मेगालिथिक एज मतलब मेगा मतलब बड़ा, लिथिक मतलब होता है पत्थर। तो इस एज में जो था ना, ग्रेव्स जानते हो, ग्रेव्स जिसमें जो मुर्दे हैं उनको दफनाया जाता था, उनके ऊपर बड़े बड़े ऐसे पत्थर रख दिए जाते थे, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन के लिए, किसके लिए पता नहीं, लेकिन रख देते थे। तो ये सब जो था, मेगा मतलब बड़ा पत्थर वत्थर जो रखते थे, इसलिए इनको मेगालिथिक एज भी बोला जाता है, ठीक है। ये साउथ इंडिया में मोस्टली पाया जाता था। तो अभी हम लोग देखेंगे क्या चैप्टर तो पढ़ नहीं रहे हम लोग, क्वेश्चंस कर रहे हैं। जब चैप्टर पढ़ेंगे तो सारा चीज़ देखेंगे। तो अभी क्वेश्चंस में जो आता है उसको देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द तोल्कापियम इज नॉट करेक्ट। तोल्कापियम एक ग्रामर टेक्स्ट है बोल सकते हो, ठीक है। इट इज ट्रीटीज ऑन ग्रामर, ठीक है, ग्रामर में ही था बेचारा ये, ठीक है। इट वॉज कंपोज बिटवीन 1st to 4th century CE। 1st to 3rd बोले, 1st to 4th सही है, ये भी सही है। इट वॉज पार्ट ऑफ द संगम कॉर्पस, ये भी सही है। इट वॉज कंपोज बाय पनिनी, ये गलत है, कंपोज बाय पनिनी नहीं होगा, कंपोज इसको कंपोज किया था तोल्कापियम को, कंपोज किया तोल्कापियार ने, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। which one of the following was an important Pandya port celebrated for its pearls in Sangam poems and Greek accounts। सिंपल सी बात, पोर्ट कौन सा था, वो कोरकई था और कुछ नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। द तोल्कापियम इज अ वर्क ऑफ ग्रामर, ठीक है, ग्रामर का ही वर्क था, ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, वही उसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। Which one of the following तमिल टेक्स्ट डील्स विथ ग्रामर। कौन सा तमिल टेक्स्ट है इसमें जो ग्रामर पे डील करता है? तोल्कापियम, अभी तो देखा हमने, है ना। ग्रामर पे डील कौन करता है? तोल्कापियम। चलो नेक्स्ट देखते हैं। विथ रेफरेंस टू एंसेंट साउथ इंडिया, कोरकई, पुम्पर, पंफोर एंड मछरी वेर वेल नोन एज पोर्ट्स। कोरकई है ना, पोर्ट है बाबा, कोरकई याद रखना, ये पोर्ट है, बाकी सब उसी के अंडर में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। द किंगडम ऑफ चोला, चेरा एंड पांड्या बिलोंग टू विच पीरियड इज एंसेंट इंडिया। ऑब्वियसली संगम पीरियड, अभी सबसे उसका पहले चैप्टर का नाम ही है संगम पीरियड, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। संगम पोएम्स मेंशन्ड अ तमिल वर्ड मुविंदर, विच मीन्स, मुविंदर का मीन्स होता है तुम्हारा चीफ। 3 चीफ्स थे संगम में, जो चेरा, चोला और पांड्या, तीनों में जो थे उनके चीफ्स बोलते। 3 चीफ्स बोलो या चीफ्स बोलो, जरूरी नहीं है उन्हीं का, और भी जितने, मतलब चीफ जो होते हैं ना, एरिया होता है उनका, एरिया को क्या बोलते थे? थिनई। एरिया जो होता है थिनई, और उस एरिया का जो चीफ होता है उसको बोलते हैं मुविंदर, ठीक है। 3 जरूरी नहीं है, 5 भी, 5 था उस वक्त तो देखा जाता, फिर बाद में 3 में ही रह गए वो लोग, ठीक है। फेमस बुक अर्थशास्त्र टेल्स अस दैट द नॉर्थ वेस्ट वाज इंपॉर्टेंट फॉर ब्लैंकेट्स एंड डैश फॉर इट्स गोल्फ एंड प्रीशियस स्टोन्स ड्यूरिंग द मॉरिन पीरियड। मॉरिन पीरियड में साउथ इंडिया जो था वो फेमस था, किसके लिए? गोल्फ एंड प्रीशियस स्टोन्स के लिए। वहां पर ही गोल्फ और प्रीशियस स्टोन्स वगैरह खिलाया, गोल्फ खिलाया था, प्रीशियस स्टोन्स मिलता था, इस टाइप का शायद होगा। गोल्फ का तो पता नहीं, प्रीशियस स्टोन्स था। Which of the following animals was the emblem of Chola dynasty? चोला डायनेस्टी का जो एम्बलम था उसमें टाइगर दिखाया जाता था, मतलब टाइगर को रखा हुआ था उसका एम्बलम में, ठीक है। चलो, द पांड्या किंगडम was first mentioned by Megasthenes, ठीक है, who said that this kingdom was famous for pearls. This capital was Madurai. सॉरी, देयर कैपिटल वाज मदुरई, ठीक है, उसका कैपिटल जो था वो मदुरई था। किसका? चेरा का, पांड्या का था, सॉरी।
द एम्बलम ऑफ चेरा एर्थ, बो एंड एरो। ठीक है, चेरा का डायनेस्टी का जो एम्बलम था वो बो एंड एरो था। कंट्रोल द सेंट्रल एंड नॉर्थ पार्ट ऑफ केरला एंड द कपूंग रीजन ऑफ तमिलनाडु वाज। ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, एम्बलम कौन सा था, बो एंड एरो। तुम्हारा इसका था टाइगर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू द संगम लिटरेचर? द टेक्स्ट वेयर सपोज टू बी कंपोज्ड एंड कंपाइल्ड इन असेंबलीज ऑफ पोएट्स। हाँ ठीक है, पोएट्स का असेंबली हुआ था, उस समय कंपाइल हुआ था। द संगम लिटरेचर कंपाइल्ड इन असेंबलीज ऑफ पोएट्स वेयर हेल्ड इन द सिटी ऑफ मदुरई। हाँ, मदुरई में उसका ये हुआ था, असेंबली हुआ था। दोनों का दोनों सही है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अनुराधापुरा, द ओल्ड कैपिटल ऑफ श्रीलंका, वाज डिस्ट्रॉयड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज ऑफ साउथ इंडिया इन 10th century? अनुराधापुरा श्रीलंका वाज डिस्ट्रॉयड बाय, हाँ श्रीलंका कौन डिस्ट्रॉय किया था, वो था चोला। चोला जो था श्रीलंका को डिस्ट्रॉय किया था। ज्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है बाबू। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वाज यूज्ड बाय द संगम पोएट्स फॉर कंपोजिंग द टेक्स्ट? ठीक है, संगम पीरियड में कौन सा तमिल टेक्स्ट था, तमिल लैंग्वेज था जिसको यूज किया था संगम पोएट्स में कंपोजिंग टेक्स्ट को कंपोज करने के लिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द पोर्ट सिटी? पोर्ट सिटी यानी कि आंख बंद करके कोर्की मार देने के बाबू। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। शिलापथिकरम, ठीक है, अ जेवेल्ड एंकलेट, द अर्लीस्ट एपिक पोएम इन तमिल वाज रिटन इन 5th to 6th century BCE बाय, किसके द्वारा लिखा गया था? यह था इलांगो अडिगल। ठीक है, इलांगो अडिगल जो थे उन्होंने ये वाला जो पोएम था लिखा था। ठीक है, चलो बहुत क्रिटिकल नाम है साउथ इंडिया का। Who among the following was a famous ruler of the पांड्या डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया? इसमें से कौन थे जो फेमस रूलर थे पांड्या डायनेस्टी के? वो थे, देख बाबा, निजाम शाह तो होगा नहीं, ये एक मुस्लिम नाम लग रहा है। ठीक है, जो कि आया नहीं है अभी तक, मुस्लिम इन्वेजन अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, बाद में होगा, मुस्लिम इन्वेजन होगा, फिर मुगल इन्वेजन होगा, बहुत सारी चीज़ होगा। फिर अशोका तो तुम लोग जानते हो, मौर्य डायनेस्टी के बहुत बड़े सम्राट थे। ठीक है, और एक करिकाला जो थे, ये किसके थे याद नहीं आ रहा, छोड़ो। ये जो थे फेमस रूलर ऑफ द पांड्या, ये जो थे पांड्या रूलर के थे, नेदुंजलयम 2। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एपिक ऑफ तमिल लिटरेचर? इसमें से कौन था जो एपिक ऑफ तमिल लिटरेचर है? ठीक है, तोल्कापियम तो था लेकिन वो ग्रामर के ऊपर था। ठीक है, ये है तुम्हारा तमिल लिटरेचर, अभी हम लोगों ने देखा था तमिल के ऊपर था। ठीक है, चलो बस इतना ही, ज़्यादा है नहीं। अब नेक्स्ट चैप्टर में देखें, वो थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, चलो धन्यवाद।